बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम बरसगीर में बरतानवी निज़ाम तालीम की खसूसियत का सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, निसाब तालीम। ठीक है, आज हमने निसाब तालीम के बारे में पढ़ना है। आपको इतना तो मालूम है कि फर्स्ट ईयर में आपने निसाब के बारे में पढ़ा था कि निसाब क्या होता है, करिकुलम होता है, ऐसे इशारा जिस पे चलकर हम अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं, उसको निसाब कहते हैं। और निसाब तालीम से मुराद तालीम का मुकर्रर करदा निसाब। ठीक है, हम ये देखते हैं कि निसाब तालीम बरसगीर में बरतानवी निज़ाम तालीम के में जो निसाब तालीम मरतब किया गया था वो क्या था। अपने मकासद के हसूल के लिए ज़रूरी था कि अंग्रेज़ बरसगीर के मकामी तालीमी निज़ाम को गैर मौसर बनाते, लिहाजा उन्होंने मुलाजमतों को हुकूमत के मंजूर करदा उन तालीमी इदारों के फ़ारुग तहसील अफराद के लिए मखसूस कर दिया जिनका निसाब हुकूमत की तरफ से मुतय्यन था, जिसमें अंग्रेज़ी ज़ुबान व अदब और मगरबी उलूम व फ़नून शामिल थे। इनमें ज़्यादातर मशीनरी इदारे थे जो आम तौर पर गिरजा से मुत्तसल होते थे। इनमें सलीब नुमाया मकाम पर निस्ब होती थी। असातिज़ा पादरी थे जो मखसूस लिबास पहनते थे। गर्ज़ तालीमी इदारों का पूरा माहौल मसीही होता था, जहाँ ईसाईयत की तालीम लाजमी थी। तालीम में सेकुलर पॉलिसी से मुराद ये थी कि ईसाईयत के सिवा किसी भी दूसरे मज़हब को निज़ाम तालीम में दखल नहीं था। मतलब सेकुलर पॉलिसी से क्या मुराद है, ये शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर आ जाता है कि सेकुलर तालीम से क्या मुराद है, कि सेकुलर पॉलिसी से क्या मुराद है। तो इससे मुराद ये है कि ईसाईयत के अलावा किसी भी दूसरे मज़हब को निज़ाम तालीम में कोई दखल हासिल नहीं था। ठीक है, अब हम ये देखते हैं अंग्रेज़ी। पहला उनका निसाब तालीम में मजमून जो सब्जेक्ट शामिल किया गया वो था अंग्रेज़ी। बरतानवी निज़ाम तालीम के तहत हिंदुस्तान के तालीमी अदारों के निसाब में अंग्रेज़ी ज़ुबान और अदब की तदरीस को सबसे ज़्यादा अहमियत दी जाती थी। अंग्रेज़ी को तीसरी जमात से बीए तक लाजमी ज़ुबान की हैसियत हासिल थी। सबसे ज़्यादा वक्त अंग्रेज़ी की तदरीस के लिए मुख्तस होता था, यानी इदारों में सबसे ज़्यादा जो टाइम टेबल में जो पीरियड ज़्यादा रखे जाते थे वो अंग्रेज़ी के लिए मुख्तस होते थे। अंग्रेज़ी के असातिज़ा को सबसे ज़्यादा पुरवकार मकाम हासिल था। मुलाजमतें भी सिर्फ अंग्रेज़ी जानने वालों को ही मिलती थी। यूँ बच्चों की पूरी तालीमी ज़िंदगी में अंग्रेज़ी जहनों पर मुसल्लत रहती थी। ठीक है, जैसे कि आप लोग भी सबसे ज़्यादा टाइम किसको लगाते हैं, अंग्रेज़ी को। अंग्रेज़ी का आप कहते हैं कि हम लोग सबसे ज़्यादा अंग्रेज़ी को रटे लगाते हैं। अंग्रेज़ी का मजमून पास करने के लिए, इंग्लिश को पास करने के लिए हमसे ज़्यादा ट्यूशन अकेडमीज़ को ज्वाइन करते हैं, आप कोशिश करते हैं। और आपका सबसे ज़्यादा टाइम जो है वो अंग्रेज़ी को पढ़ने और सीखने में और याद करने में गुजर जाता है, इसलिए कि वो हमारी मदर लैंग्वेज नहीं है। और मदर लैंग्वेज में चीज़ों को तैयार करना, जैसे उर्दू आपकी मदर लैंग्वेज है, आप उसमें चाहे जितने मर्ज़ी आपको मज़ामीन पढ़ा दी जाए, सब्जेक्ट पढ़ा दिए जाए, तो आप जस्ट एक दो रीडिंग के बाद कहते हैं कि हमें बहुत अच्छे से तैयार हो गया है। इंग्लिश क्योंकि आपकी अपनी मदर लैंग्वेज नहीं है, एक गैर मुल्क की ज़ुबान है, एक फ़ॉरेन लैंग्वेज है, एक सेकेंड लैंग्वेज है, तो उसको आप लोगों को तैयार करने में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो यूँ बरतानवी निज़ाम तालीम में सबसे ज़्यादा फ़ोकस किसको थी कि अंग्रेज़ी को। उसके बाद नंबर 2 पे तारीख़ यानी हिस्ट्री। इन तालीमी अदारों के निसाब में बरसगीर की तारीख़ को मुसख् करके पेश किया जाता था। मुसख् करके पेश करना यानी तोड़ मरोड़ के पेश करना, यानी उसमें से अपनी मनपसंद की चीज़ें तारीख़ में पढ़ाई जाती थी कि हमने ये किया, हमने वो किया। अंग्रेज़ यानी अपनी खुशामद के तौर पे उन्होंने इस तारीख़ को तोड़ मरोड़ के पेश किया, जो हकीकत थी उससे जो है तलबा को दूर रखा, ताकि तलबा ये समझें कि अंग्रेज़ उनके बहुत बड़े सज्जन हैं, अंग्रेज़ उनके बहुत बड़े दोस्त हैं। ठीक है, मुसलमानों के दौर की अच्छी बातों को भी गलत अंदाज में लिखा गया।
उनने यह बताया गया कि मुसलमान जब हुकूमत करते थे वो कितना जुल्म सितम करते थे, वो क्या करते थे। यानी उनको तोड़ मरोड़ के गलत रंग दे के उनको तारीख पढ़ाई गई। तारीखी वाक़यात की तशरीह अंग्रेज़ों के नुक्ता नज़र से की गई। यूरोप और ख़ुसूसन इंग्लिस्तान की तारीख को इस तरह पढ़ाया जाता था कि तलबा एहसास कमतरी में मुब्तला होकर अंग्रेज़ों को बरतर मान ले। हिंदुस्तान में इनकी आमद एक महज़ब कौम के तौर पर तस्वर की जाए, ख़ास तौर से वो हिंदुओं को मुसलमानों से मुतफ़र करने के लिए तारीखी वाक़यात को तरोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। नंबर 3 पे जो मज़ामीन इनको पढ़ाया गया वो है मुआशियात, जिसे इंग्लिश में इकनॉमिक्स कहते हैं। मुआशियात जैसे बामकसद और अमली मजमून के निसाब को यूँ मरतब किया गया कि इंसान की ज़िंदगी का मकसद सिर्फ पैसा कमाना रह गया। यानी कि वो सिर्फ पैसा कमाए और पैसा पैसा ही करे, और इसकी ज़िंदगी एक मुआशी हैवान से ज़्यादा कुछ ना रही। मगर भी मुआशी तसव्वुरात के मुताबिक इंसान इंतहाई खुदगर्ज है। यानी कि मुआशियत पढ़ने वालों को यह बताया गया है कि उनके नज़दीक सबसे बड़ी चीज़ जो वो पैसा है, और उनकी मुआशी कदरों में भी मुआशियत में पैसा ही सब कुछ है। और मगरबी तसव्वुरात की तालीम में इंसान को इंतहाई खुदगर्ज सेल्फिश तस्वर किया गया, जो हर वक्त मादी फ़ायदे के लिए कोशा रहता है। या सूद, ज़रख़ेज़ा अंदोज़ी सब पैसा कमाने के तरीके हैं जिनमें कोई अखलाकी कबाहत नहीं है। यानी कि आपने पैसा कमाना है, उसके लिए आपको हलाल हराम की तमीज़ की ज़रूरत नहीं है। और माशियत का ये निसाब बुनियादी तौर पर इस्लामी तस्वर हयात के ख़िलाफ़ था। यानी कि उन्हें ऐसी माशियत पढ़ाई गई जो इस्लाम के तस्वर से बहुत दूर थी। हमारा इस्लामी मज़हब हमें कहता है कि हलाल तरीके से रोज़ी कमाएं, और रिज़्क़ हलाल कमाने वाला अल्लाह का दोस्त है। लेकिन अंग्रेज़ों ने माशियात की जो तालीम दी उसमें ये सिखाया कि इंसान इंतहाई खुदगर्ज़ है, और पैसे के मामले में तमाम इखलाकी कदरों की कोई वैल्यू नहीं है। इंसान को इस मामले में खुद गर्ज हो जाना चाहिए। इसके लिए चाहे उसे सूद से पैसा कमाना पड़े, ज़ख़ीरा अंदोज़ी से कमाना पड़े, चाहे जो भी ज़रिए से आपको पैसा कमाना है। इसके बाद है नंबर 4 सियासियात, पॉलिटिकल साइंस। सियासियात के मजमून का निसाब भी इस्लामी तसव्वुरात से मुतसादिम था। मुतसादिम से मतलब ये कि उससे बिल्कुल उल्ट था, उसके बिल्कुल ख़िलाफ़ था। जमहूरियत के मगरबी तसव्वुर में अल्लाह ताला की हाकमियत आला के इस्लामी नज़रिए की कोई गुंजाइश ना थी। जमहूरियत का जो मगरबी तसव्वुर था उसमें अल्लाह ताला की हाकमियत आला के इस्लामी नज़रिए की कोई गुंजाइश नहीं थी। यानी उनका नज़रिया जो था वो जो भी था वो था, उसमें कहीं भी इस्लाम की कोई गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि हमारा मज़हब इस्लाम इसी तरीके से हमें हुकूमत करने की को तरजीह देता था। और उसमें हाकमियत आला हम अल्लाह ताला को मानते हैं कि अल्लाह ताला ही तमाम जहानों का मालिक और रब है। लेकिन इनके उसमें कोई गुंजाइश नहीं थी। अवाम को हाकमियत का तस्वर मुसलमानों के नज़दीक सरासर बेदीन तस्वर था। इसलिए निसाब का ये हिस्सा भी मगरबी फ़िक्र को फ़रोग़ देने का बाइस बना। यानी कि उन्होंने वो कारनामे किए, वो चीज़ें इम्प्लीमेंट करवाई बरसगीर में जिससे उन्हें फ़ायदा हासिल था, और जिसकी वजह से वो मुसलमानों को, ख़ास तौर पर मुसलमानों को गुमराह कर सकें। साइंस और साइंस तालीमी अदारों में पढ़ाई जाने वाली साइंस के निसाब से तलबा में नई चीज़ों की तलाश की सलाहियत पैदा ना होती थी। यानी कि ऐसी साइंस निसाब में शामिल थी जिसकी वजह से जो तलबा थे या स्टूडेंट्स थे उनके अंदर नई खोज, नई तलाश की कोई सूरत नज़र नहीं आती थी, बल्कि उल्टा वो कायनात की तख्लीक़ व इंतज़ाम के मुतालिक अल्लाह ताला की ज़ात के बारे में शक व शुबा में मुब्तला हो जाते थे। यानी उन्हें ऐसी साइंस पढ़ाई जाती थी जिससे उन्हें गुमराह किया जा सके, जिसकी के वो अल्लाह ताला की ज़ात के बारे में नाउज़ बिल्लाह शक व शुबहात में मुब्तला हो जाएं। अरबी, फ़ारसी और मज़हब को निसाब से बिल्कुल ख़ारिज कर दिया गया था। यानी मदर लैंग्वेज जो थी बरसगीर की, उस वक्त मदर लैंग्वेज या उस वक्त की जो कौमी लैंग्वेज थी वो फ़ारसी थी, और उनकी तालीमी ज़ुबान अरबी थी। अरबी और फ़ारसी दोनों को उन्होंने ख़त्म कर दिया, और मज़हब की भी उसमें से कोई गुंजाइश नहीं थी। निसाब में से ये तीनों चीज़ें उन्होंने निकाल के बाहर फेंक दी कि उन्होंने का टोटल निसाब जो था वह अंग्रेज़ी में था। और उनकी कोशिश थी कि लोग जो हैं वो अंग्रेज़ी कल्चर को सीखें, अंग्रेज़ी ज़ुबान को सीखें, अंग्रेज़ी तहज़ीब को सीखें।
और उर्दू को भी सिर्फ प्राइमरी मदारज यानी उर्दू भी जस्ट उर्दू जो है ना वो भी सिर्फ प्राइमरी मदारज के निसाब तक महदूद कर दी गई। इस तरह अहले हिंद को उनके तमदन यानी उनके कल्चर से बिल्कुल काट दिया गया। बिल्कुल ऐसे है जैसे एक इंसान के बाजू या हाथ काट दिए जाए तो वो अपांच हो जाता है। इसी तरह उन्होंने हमें हमारी मदर लैंग्वेज से बहुत दूर कर दिया, इतना दूर कर दिया कि हम दोबारा उस काबिल नहीं हो सके। आज हम आज़ाद कंट्री में रहते हुए भी हम इनकी ज़बान से बाहर नहीं निकल सके, इनके कल्चर से बाहर नहीं निकल सके। अब इसमें जो तीसरी खसूसियत वो थी, ठीक है, हमने मकासद तालीम देखी, फिर हमने निसाब तालीम देखी। अब हम देखते हैं इसका निज़ाम इम्तिहान, ठीक है, सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन। तीसरी जो खसूसियत थी उनका सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन यानी निज़ाम इम्तिहान। अंग्रेज़ों के हिंदुस्तान पर कब्ज़े से कबल बरसगीर में मुसलमानों का निज़ाम तालीम राज था। इस निज़ाम का बुनियादी मकसद तालीम करदार जो था ना, हिंदुस्तान से पहले बरसगीर में मुसलमानों का निज़ाम तालीम राज था। उसमें उस निज़ाम तालीम का सबसे बुनियादी मकसद ये था कि तलबा के अंदर उनके किरदार की तमीर की जाए, उनके अंदर अच्छे औसाफ पैदा किए जाए, उन्हें बेहतरीन इंसान बनाया जाए। उस्ताद जो इस निज़ाम का मरकज़ी किरदार था और जो सिस्टम ऑफ एजुकेशन बरसगीर का था अंग्रेज़ों के आने से पहले, उसमें उस्ताद को मरकज़ी हैसियत हासिल थी, नहायत आला मकाम हासिल था और वो एक रोल मॉडल की हैसियत से इल्म और किरदार का आला नमूना तलबा के सामने पेश करता था और तलबा की इल्मी और नशोनुमा के साथ साथ इनके किरदार की तरबियत भी करता था। लेकिन अंग्रेज़ों ने उस्ताद को भी एक आम सरकारी मुलाजम बनाकर रख दिया, यानी कि इस्लाम की नज़र में जैसे उस्ताद की बहुत अहमियत थी कि जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा गया, अगर मैं अपने लिए को पेशा पसंद करता तो मुअल्लिम का पेशा पसंद करता। तो उसकी बिना पर बरसगीर का जो निज़ाम तालीम था उसमें उस्ताद को मरकज़ी हैसियत हासिल थी और उसको बड़ा आला मकाम हासिल था। लेकिन जब अंग्रेज़ों का सिस्टम ऑफ एजुकेशन राज हुआ तो उसमें उस्ताद को एक आम इंसान की हैसियत से देखा जाता था, वो सिर्फ एक आम सरकारी मुलाजम बनकर रह गया था। इसे इस एतमाद का अहल भी ना समझा गया कि इसकी राय से तालिब इल्म का इक्तसाब का मुयार मुकर्रर किया जाता। इसकी बजाय उन्होंने तहरीरी इम्तहानात का एक ऐसा निज़ाम राइज किया जिसमें आज भी उस्ताद की कोई हैसियत हासिल नहीं है। इसको इल्म ही नहीं होता है कि वो किस तालिब इल्म के रवैये और किरदार के बारे में जायज़ा पेश कर रहा है। तालिब इल्म की तरबियत और किरदार से उसे कोई गर्ज नहीं थी, बल्कि इसका ताल्लुक सिर्फ नंबर हासिल करने तक महदूद हो गया। पास होने वाले तो की दर्जाबंदी के लिहाज से उन्हें अव्वल, दोम, सोम का तयन किया जाता था। रफ्ता रफ्ता इन इम्तिहानों में बदअमानियों का अमल दखल बढ़ता गया, लेकिन सबसे बड़ी खूबी ये हुई कि निसाब इम्तिहान के ताबे निसाब जो वो इम्तिहान के ताबे हो गया, यानी जो भी निसाब था उसके लिए एग्ज़ाम्स मस्ट हो गए। जैसे कि आज आप लोग समझते हैं कि आप लोगों के पढ़ाने वाले उस्ताद कुछ कोई और है, आपके पेपर बनाने वाले उस्ताद कोई और है, आपके पेपर चेक करने वाले टीचर्स कोई और है। यानी कि जो उस्ताद आपको सारा साल पढ़ाता है वो आपकी प्रोग्रेस नहीं दे सकता, बल्कि वो प्रोग्रेस देने वाले एक्सटर्नल होते हैं। तो इनका निसाब का मेन मकसद यही रह गया था, उनको इम्तिहान के ताबे होकर रह गया। जब निसाब और तदरीस का असल मकसद सिर्फ मालूमात और तसव्वुरात को याद करना नहीं, बल्कि इनका इत्तला और रवैयों की तश्कील था, जिसकी जांच का अंग्रेज़ों ने निज़ाम इम्तिहान में कोई इंतज़ाम ही ना रखा था। इक़्तिदार के तहफ़्फ़ुज़ और रवैयों की तश्कील को चुनूका इम्तिहान के निज़ाम में कोई अहमियत हासिल ना थी, इसलिए अमली तदरीस के एतबार से ये निज़ाम बाकिरदार, बाअमल, तरबियत याफ्ता अफराद पैदा करने में नाकाम रहा। यानी कि अंग्रेज़ों ने ऐसा निसाब तालीम, ऐसा निज़ाम इम्तिहान हमें विरासत में दे गए, जिसकी वजह से आज तक इस निसाब को पढ़ के ना तो कोई साइंसदान बन सका, ना कोई इंजीनियर बन सका और ना ही आने वाले वक्तों में कोई बेहतर कुछ कर सकता है।
हाँ, अगर गॉड गिफ्टेड कोई है तो वो कोई ना कोई लाखों में से या हज़ारों में से कोई निकल आएगा, कोई साइंसदान बन जाएगा, तो कोई इंजीनियर बन जाएगा। लेकिन जो सिस्टम ऑफ एजुकेशन हमारा है, जिसमें जो हमें करिकुलम, जो निसाब हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जो जिस तरह हम उनकी जांच पड़ताल कर रहे हैं, जिस तरह हम उनका एग्ज़ाम ले रहे हैं, उसमें तो बिल्कुल ही ये निज़ाम जो है वो बिल्कुल बेकार है। क्योंकि इससे हम ना बाकिरदार, ना ही बाअमल और ना ही तरबियत याफ्ता अफराद पैदा कर सकते हैं और ना ही पैदा हो सकते हैं। क्योंकि जो सिस्टम ऑफ एजुकेशन बरसगीर का अपना था अंग्रेज़ों के आने से पहले, उससे जो उन्हें तरबियत दी जाती थी, उनका जो अखलाक दिया जाता था, वो सबसे अच्छा और मौसर था और बल्कि एक्सीलेंट था। हमने फर्स्ट चैप्टर में बड़ी डिटेल से देखा था और हमने एंड में जब उनका रिजल्ट्स देखे थे तो हमने ये देखा था कि बरसगीर अंग्रेज़ों से आने से पहले बरसगीर पाक हिंद में जो सिस्टम ऑफ एजुकेशन था वो उस वक्त का बेहतरीन और शानदार किस्म का सिस्टम था। अगर आज भी हमारे मुस्लिम कंट्रीज उस सिस्टम को अपना लें तो हम बड़े बड़े बाशऊर, बाकिरदार और बेहतरीन इंसान और बेहतरीन मुसलमान जो है वो मुसलमान जैसे तरबियत याफ्ता अफराद जो है पैदा कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। मज़ीद अगर आपको इस लेक्चर से मुतल्लिक़ कोई कुछ पूछना हो तो आप मुझे व्हाट्सएप के ज़रिए पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।